आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर में आपको किसी भी तरह के डाटा को, चाहे वो फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हो, उन्हें सेव करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है ताकि भविष्य में आप उनका कभी भी उपयोग कर पाए। तो ये स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग आप किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर है स्टोरेज डिवाइस आप कंप्यूटर का एक पूरा चार्ट, जिसमें की स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार की होती है और उसमें भी अलग अलग टाइप्स की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर आखिर होता क्या है, यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका कार्य किसी भी डाटा या सूचना या किसी तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करके सुरक्षित करके रखना होता है। यह डाटा आपका फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है या ऑडियो हो सकता है। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि आप किसी भी तरह के डाटा को समय समय पर स्टोर करने के लिए, चाहे वह ऑडियो हो, फोटो हो, वीडियो हो, भविष्य में ऐसी फाइल का उपयोग करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिन डिवाइसेस का यहाँ पर प्रयोग करते हैं उन्हें यहाँ पर जो है स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस ये आखिर कितने प्रकार की होती है। तो ये यहाँ पर मेन तौर पर दो प्रकार की होती है। पहला होता है यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या है इसे यहाँ पर जो हम पहले समझते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी रूप से रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह कंप्यूटर में हो रहे कार्य और उन कार्यों को मदद करने के लिए यहाँ पर जो है कार्य करती है। जैसे कि आप कंप्यूटर पर हाल ही में यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि आप MS वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना रहे हैं, आपने आधा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है टाइप कर दिया है। ऐसी स्थिति में वो जो आधा डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया वो जहाँ पर सुरक्षित रहेगा वो एक प्राइमरी मेमोरी में ही यहाँ पर जो है सुरक्षित रहता है। यह मेमोरिया आकार में बहुत छोटी होती है और कंप्यूटर के भीतर ही यहाँ पर लगी होती है तथा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इसके डेटा को, निर्देशों को तीव्र तथा प्रत्यक्ष प्रयोग में लाया जाता है। अब ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो यहाँ पर है ये भी यहाँ पर जो है कई तरह की होती है। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के कुछ प्रकार हमने यहाँ पर लिखे गए, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पर होता है रोम। रोम का पूरा नाम यदि यहाँ पर हम देखें तो होता है रीड ऑनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है, जिससे नाम से ही यहाँ पर पता चलता है कि इस मेमोरी में जो भी डाटा रखा गया है इसे आप केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की छेड़खानी यानी कि इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग आप नहीं कर सकते। तो ये जो रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, ये इस प्रकार की मेमोरी होती है जिसपे डाटा को सुरक्षित तो रखा जा सकता है, सेव करके रखा जा सकता है, लेकिन उसमें किसी तरह की एडिटिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती। रोम को रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है जिसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को सुरक्षित रूप से सेव किया जाता है। यह मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जो है लगी होती है। यह एक सिलिकॉन की चिप होती है। कंप्यूटर को चालू करते समय रोम में संग्रहित डाटा एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर को बंद करने के बाद इसमें जो भी डाटा सुरक्षित रहता है वह स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ऐसा करने पर भी इसमें डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। अब इसके भी यहाँ पर कई टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोम। यहाँ प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी में यूजर द्वारा एक बार निर्देश सुरक्षित या बर्न करने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह रोम की तरह ही कार्य करता है। इसी तरह से इसका अगला टाइप होता है ई प्रोम। इसे यहाँ पर जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी यहाँ पर जो है कहा जाता है। यह भी एक तरह की स्थायी मेमोरी है, लेकिन इसमें बर्निंग की प्रक्रिया पैराबैंगनी किरणों की मदद से यहाँ पर की जाती है, इसीलिए इस आधार पर इस मेमोरी को भी अलग टाइप यहाँ पर दिया गया है। थर्ड नंबर का इसका टाइप होता है डबल ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसे कहा जाता है। यह भी एक तरह की स्थायी मेमोरी यानी कि रोम का ही भाग होता है, लेकिन इसमें बर्निंग की प्रक्रिया इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से की जाती है, इसीलिए इसे जो है एक अलग प्रकार की मेमोरी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट मेमोरी होता है यहाँ पर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यानी कि यह CPU के मुख्य भाग के बीच का एक भाग होता है और इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मेन मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने में लगने वाले औसतन समय को कम करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में तीव्र, महंगी और आकार में छोटी यहाँ पर होती है। प्राइमरी मेमोरी का ही एक दूसरा भाग यहाँ पर होता है जिसे कि यहाँ पर रैम कहा जाता है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर जो है कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी है।
यह एक तरह की अस्थायी मेमोरी ही है, अर्थात पावर बंद होने पर, कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें संग्रहित डाटा स्वतः ही समाप्त यहाँ पर हो जाता है। यह भी यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला है यहाँ पर डायनामिक रैम, दूसरा है स्टैटिक रैम और तीसरा है रैमबस डायनामिक रैम। ये 3 प्रकार के इसके यहाँ पर टाइप्स होते हैं। इसे डी रैम या डायनामिक रैम यहाँ पर कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की ऐसी डायनामिक रैम है, इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। यह स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ती होती है और धीमी गति से यहाँ पर कार्य करती है। सेकंड जो है एस रैम, इसे यहाँ पर स्टैटिक रैम कहते हैं। इसमें डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। यह डायनामिक रैम की तुलना में अधिक तीव्र गति से थोड़ा कार्य करती है। इसी तरह से यहाँ पर रैमबस डायनामिक रैम जो होती है, यह भी एक प्रकार की रैम का ही प्रकार है और इसे यहाँ पर रैमबस डायनामिक रैम के नाम से जाना जाता है। यह भी डाटा को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए ही यहाँ पर जो है काम में आती है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके मुख्य तौर पर 2 भाग होते हैं। जो होता है रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता या किसी तरह की एडिटिंग नहीं की जा सकती। और दूसरा होता है यहाँ पर रैम, जिसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यह उसी समय एक्टिव रहती है जब यहाँ पर कंप्यूटर पर कोई कार्य हो रहा होता है। स्टोरेज डिवाइस का जो दूसरे प्रकार का टाइप्स है वो है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में भी यहाँ पर कई तरह की मेमोरियां आती है। चलिए इन्हें यहाँ पर जो है बारी बारी से समझते हैं। तो पहला इसका भाग है यहाँ पर HHD, जिसे कि यहाँ पर जो है यह डिस्क CPU के भीतर डाटा को सेव करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रमुख डिवाइस है। यह अन्य डिवाइस की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, भरोसा और गति प्रदान करती है। कंप्यूटर में अक्सर इसे C ड्राइव का नाम दिया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर को चलाने के लिए सभी जरूरी इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पर रखी जाती है। कंप्यूटर के भीतर इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डाटा इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर SSD। ये भी जो है मार्केट में अभी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर जो है कहा जाता है। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह भी HHD तरह ही डाटा को स्टोर करने वाली स्टोरेज डिवाइस टेक्नोलॉजी है। यह कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आजकल के कंप्यूटर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। यह नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में ज्यादा प्रयोग की जाती है। अगली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर, जिसे कि CDRW कहा जाता है। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इसे यहाँ पर जो है कहा जाता है। यह एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है, परंतु इसमें संग्रहित डाटा को परिवर्तित या मिटाया जा सकता है। इस प्रकार के CD का प्रयोग करने के लिए आपको CDRW ड्राइव की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। अगले जो डिवाइस है उसे DVD यहाँ पर कहा जाता है। बहुत पुराना मॉडल है। यहाँ पर DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। यह ऑप्टिकल डिस्क तकनीक से बनी होती है, CD-ROM ड्राइव की तरह ही कार्य करती है। DVD का प्रयोग मुख्य रूप से फिल्म संग्रहित करने, अन्य मल्टीमीडिया वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर होती है CD-ROM। CD के बारे में आपने यहाँ पर जरूर सुना ही होगा। CD-ROM को ऑप्टिकल डिस्क भी यहाँ पर कहा जाता है। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी यहाँ पर होता है। इसे कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। CD में सुरक्षित डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर में कम तीव्रता वाली लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। CD में डाटा को प्राप्त करने के लिए CD ड्राइव और CD में डाटा को डालने के लिए CD राइटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये दोनों चीजें आपके पास होने के बाद ही आप यहाँ पर CD-ROM डिवाइस का प्रयोग डाटा को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। अगला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर है वो है मैग्नेटिक टेप। यह सबसे अच्छा बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है। यह गाना रिकॉर्डिंग करने या संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कैसेट के सिद्धांत पर ही यहाँ पर कार्य करता है। यह पॉलिस्टर का बना होता है, जिसे एक रील में लपेटा जाता है। मैग्नेटिक टेप में डाटा को बार बार लिखा, मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आपके पास होना आवश्यक होता है, तभी आप इस पर जो है काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अलग अलग आकार में पाया जाता है। धूल या खरोच से बचाने के लिए इसे प्लास्टिक बॉक्स में उपयोग में लाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग डायरेक्ट एक्सेस माध्यम से किया जाता है। अगला जो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है वो है यहाँ पर पेन ड्राइव, जो आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। यह एक बहुत ही छोटे आकार का और आसानी से उपयोग में लाया जाने वाला ड्राइव है। यह USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस प्रणाली के बीच आसानी से डाटा को स्थानांतरित कर देता है और डाटा को संग्रहित भी कर लेता है। इसे USB पोर्ट में लगाकर उपयोग में लाया जा सकता है, जो कि स्टोरेज डिवाइस का आज के समय में सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छा साधन यहाँ पर है।
नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैश मेमोरी, इसे फ्लैश रैम भी यहाँ पर कहा जाता है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स, सेलुलर फोन आदि में किया जाता है। अगला जो स्टोरेज डिवाइस है वो यहाँ पर SD कार्ड। SD कार्ड भी बहुत उपयोगी स्टोरेज डिवाइस है। यह डाटा को आसानी से सुरक्षित करता है। यह छोटे आकार का होने के कारण आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। इसे कार्ड रीडर, USB पोर्ट, डाटा केबल आदि का प्रयोग करके उपयोग में लाया जा सकता है। यह ज़्यादातर मोबाइल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि में उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ स्टोरेज डिवाइस है जिनका प्रयोग करके आप डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। कंप्यूटर की अच्छी गति को बढ़ाने के लिए प्राइमरी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और अपने डाटा को भविष्य में उपयोग करने के लिए, बड़ी बड़ी फाइलों को सेव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा सेस के साथ।